और जो व्यक्ति ने कुछ साल पहले गलती से साँप मार दिया था, कुछ साल बाद उनकी हालत खराब होने लगी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर साँप लौट रहे हैं। ऐसे मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव देखे कि जिन्होंने जाने-अनजाने किसी ऐसे निरीह पशु-पक्षी को एक तो होता है अनजाने में, आप कुछ जा रहे थे, आपसे गलती से कोई चीज़ हो गई, उसकी नहीं लेकिन एक सचेष्ट यानी चेष्टापूर्वक यानी पूरे होशपूर्वक आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद जब आप कुछ करते हैं तो वो कृत्य फिर आपके कर्म में लिख दिया जाता है। आप जानते हैं जब भीष्म पितामह ने एक दूमही को उठा करके ऐसे पेड़ की तरफ उछाला तो वो झाड़ियों पर जा पड़ी और उसके शरीर पूरा का पूरा बिंध गया उन कांटों से। उसके शरीर के कांटे आर-पार हो गए और दृष्टांत ऐसा आता है कि उस दूमही ने, उस सांप ने एक श्राप दिया भीष्म पितामह को कि जैसे तड़प-तड़प कर मैं मर 18 दिन में मरी वो दूमही, तड़पती रही, पड़ी रही, सूख गई, उसी में मरी कि जैसे मैं मर रही हूँ 18 दिन में, तुम भी ऐसे ही 18 दिन में अपनी मृत्यु के लिए तड़फ-तड़फ करके प्रार्थना करोगे, तभी तुम्हें मृत्यु उपलब्ध नहीं होगी। तो आप देखिए जब महाभारत का रण शुरू होता है और भीष्म शरशैया पर लेटते हैं और अर्जुन उन्हें पूरा बींध देते हैं, तो सारे बाण उनके शरीर से आर-पार हो जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आपकी जो ये अवस्था है, इस अवस्था के बारे में क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण का और भीष्म पितामह का एक संवाद है। वो कहते हैं मेरे कर्म की सज़ा है जो मैंने एक काम किया था और वो मुझे आज तक वो दृश्य याद आता है कि वो मैंने ऐसे ही साँप को, उसको सर्पनी को बिंधी हुई देखा था, काँटों पर पड़े हुए उस झाड़ के ऊपर, जैसे आज मैं लेटा हुआ हूँ इन बाणों के ऊपर और मैं मृत्यु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आओ मेरा वरण करो, लेकिन मृत्यु मेरे पास नहीं आ रही है। तो बाद में फिर वो अर्जुन का एक दृष्टांत है कि वो धरती में तीर मार के वहाँ से जल की धार निकालते हैं और जल पी करके फिर भीष्म पितामह को महाप्रयाण की मुक्ति मिलती है। तो ये ऐसे चलता है। बहुत से लोगों ने जाने-अनजाने किसी कुत्ते को मार दिया, जिस अंग पर चोट मारी वही अंग खराब होने लगते हैं। किसी ने किसी कुत्ते की टांग तोड़ दी, उनकी टांग से संबंधित ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी ने और एक बात, बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए कि उनको ज़हर, देखिए केरल से ही क्यों प्रारंभ होता है हर बार ये? कोविड कोरोना, वहाँ तो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड और मतलब सो कॉल्ड जिसको हम समाज में मानते हैं कि भई साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो साक्षरता दर हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा जहाँ है, वहीं से हर बार कोविड कोरोना शुरू होता है। फिर उसके बाद बड़े नगरों में प्रारंभ हो जाता है ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का और फिर वो देश जो इसी तरह के समृद्ध देश हैं, वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे कुछ हो, उन सब देशों में बार-बार प्राकृतिक प्रकोप क्यों अपने करवटें लेता है? ग्रामीण ऐसे एरिया में तो नहीं जहाँ हमारे अंग-संग हैं, ये सब सारे प्रकृति के अवयव, जहाँ प्रकृति के पशु-पक्षी हमारे शरीर के, हमारे जीवन के, हमारे परिवार के अंग बन गए हैं, वहाँ ऐसी घटनाएँ देखने को आपको कम मिलती हैं। तो ये कृतज्ञता को दर्शाता है, ये कृपणता को दर्शाता है और किसी जीव को जब आप जीवन नहीं दे सकते, तो उसके जीवन को लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। आपने सुना ना वो जो अंगुलीमाल की और भगवान बुद्ध की जो कथा है, मैंने वो स्थान देखा है बिहार के पास कि वो जा रहे हैं और वो अंगुलियां काट करके गले में डालने का शौक था उनका। वैशाख पूर्णिमा और ये बुद्ध की जयंती आने वाली है अभी 16 तारीख की है, 16 मई की। तो वो उंगलियां काट कर लोगों की अपने गले में डालता था, उसे बोलते थे अंगुली माल, अंगुलियों की माला पहनने वाला एक बर्बर दुर्दांत डाकू था, खूंखार। तो उसका बड़ा बड़ा भय था पूरे समाज में। भगवान बुद्ध एक दिन वहाँ से विचरते हैं, लोग उन्हें मना करते हैं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। बोले वो ऐसे मार देता है सबको और ऐसा। बोले मैं आज उससे मिलना चाहता हूँ। बुद्ध पहुँचते हैं तो वो देख के ठाका लगाता है। कहता है आज तो मज़ा आ गया कि आप आ गए मेरे पास। मैं तो सोचता था कि कभी ऐसे किसी बड़े आदमी को मारूँ तो मुझे मज़ा आए। आप राजा भी रहे हैं और अब आप बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। तो मैं तो आज आपकी उँगलियाँ काट करके अपने गले में डालूँगा और आपकी गर्दन को सजाऊँगा अपने यहाँ काट करके। कहते बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, इस जीवन से मुक्ति मिलेगी, पर एक मेरी बात तुम पूरी कर सकते हो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो? बोले हाँ बोलिए ना, क्या करना है? वो कहता है कि ये जरा टहनी जो शाखा जा रही है वृक्ष से, इसको जरा काट दो। वो तलवार के वेग में, जैसा अभिमानी व्यक्ति का एक दम्भ होता है, वो तलवार के एक ही वेग से वो शाखा नीचे पड़ी दिखाई देती है वृक्ष की। आपने बहुत बार सुना होगा। फिर वो कहते हैं बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जैसे आपने इसको काटा है वैसे इसको जोड़ भी दो आप। तो कहता है जुड़ कैसे सकती है, ये जोड़ी नहीं जा सकती। तो कहते जब तुम किसी चीज को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। और अंगुलीमाल का ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि वही अंगुलीमाल जिसके नाम से थर-थर कांपती थी जनता और पूरे वातावरण में, पूरे दूर-दूर की बस्तियों में लोग घबराते थे, उसी अंगुलीमाल को लोग पत्थर मार-मार के मार देते हैं और वो उफ भी नहीं करता। बाद में वो भी लेता है, बुद्ध के साथ जाकर के दीक्षा लेता है, उनके शरण में रह रहा होता है। उस शरण के बाद एक दिन अकेला चला जाता है किसी गाँव में, जहाँ उसने बहुत ज़्यादा रक्तपात मचाया था। तो वो खड़ा-खड़ा घायल होता रहता है लेकिन हाथ भी नहीं उठाता। तो ये हमें कर्म का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये छोटे-छोटे इंसेक्ट्स, सांप की काटने की घटनाएं बहुत कम आपने देखी होंगी। काटता है सांप लेकिन बहुत कम काटता है। लेकिन 99 मौकों पर हम सांप को इसलिए मार देते हैं कि हमें डर लगता है कि हमें काट लेगा। सांप के साथ तो बड़ा एक विधान है। आप सांप को
एक तो कभी जो जितने जानवर होते हैं दुर्दांत, इनकी आँखों में आँखें नहीं मिलाना चाहिए और सांप के साथ एक विधान है कि 3 कदम से लेकर के 9 कदम पीछे हटिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सांप रास्ता बदल करके चला जाएगा। इसके लिए धैर्य चाहिए, एक करुणा चाहिए, एक सहिष्णुता चाहिए, तो आपका जीवन में फिर ठीक होने लगता है। तो ये अगर हम कर लें, तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, इसमें सत्यता है, ऐसा संभव है, ये हो सकता है। आर्याम् अभयाम् भज रे